हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। तो हम आईयूसीएल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए और क्वेश्चन लेके आए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेन? ए बॉल पेन, बी क्रॉस पेन, सी स्ट्रेट पेन एंड डी राउंड पेन। एक हैमर में 3 तरह के पेन होते हैं, बॉल पेन, क्रॉस पेन एंड स्ट्रेट पेन, लेकिन कोई भी राउंड पेन नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राउंड पेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चीक ऑफ अ हैमर? ए टू प्रोवाइड अ स्ट्राइकिंग सरफेस, बी टू हाउस द हैंडल, सी टू इंडिकेट द वेट ऑफ द हैमर एंड डी टू शेप द मेटल। तो हैमर में जो चीक होता है वो हैमर के वेट को इंडिकेट करता है। हैमर में चीक कौन सा पार्ट होता है? जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे हैंडल फिट होता है, ये मिडल जो पार्ट है वो पार्ट कहलाता है चीक। चीक को हम साइड पार्ट भी बोलते हैं हैमर का, और इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी हैमर कितना ज्यादा हैवी है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू इंडिकेट द वेट ऑफ द हैमर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द आई होल ऑफ अ हैमर यूज्ड फॉर? ए अटैचिंग द हैंडल, बी स्ट्राइकिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, सी बैलेंसिंग द हैमर एंड डी प्रोटेक्टिंग द यूजर हैंड। देखिए, हैमर का जो आई होल होता है वो ये वाला पार्ट होता है जिसपे हम हैंडल को अटैच करते हैं। सो द आई होल ऑफ अ हैमर इज यूज्ड फॉर अटैचिंग दी हैंडल। और जितने भी वुडन हैंडल होते हैं हैमर के, उन सब में आपको आई होल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अटैचिंग दी हैंडल। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बी ब्लॉक? A to hold workpiece for welding, B to mark and set up work on machines, C to measure angle accurately and D to cut metal। देखिए, V ब्लॉक कुछ इस तरीके का दिखता है, और V ब्लॉक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें कोई राउंड या फिर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को होल्ड करना हो। अगर हमें कोई राउंड ऑब्जेक्ट पे मार्क करना है या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे मार्क करना है तो हम किसका यूज करते हैं? हम वी ब्लॉक का यूज करते हैं। और जो इसकी शेप होती है वो वी शेप होती है, इसलिए इसको वी ब्लॉक कहा जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है वी ब्लॉक का? इसका मेन फंक्शन होता है राउंड ऑब्जेक्ट या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर मार्क करना। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वी ब्लॉक इज टू मार्क एंड सेट अप वर्क ऑन मशीन्स। सो ऑप्शन नंबर 2, टू मार्क एंड सेट अप वर्क ऑन मशीन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वी इन अ स्टैंडर्ड वी ब्लॉक? ए 45 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 60 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री। ये एक स्टैंडर्ड एंगल होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वॉइस? ए मेजरिंग वर्कपीस, बी होल्डिंग वर्कपीस, सी कटिंग मेटल एंड डी शेपिंग मेटल। वाइज किसी भी वर्क पीस को होल्ड करके रखता है, और जो पोजीशन होती है वर्क पीस की वो स्टेबल हो जाती है और फिक्स्ड हो जाती है। इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? अगर हमने वर्क पीस को स्टेबल और होल्ड करके रखा है तो इस वाइज में हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम सॉइंग कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं और पार्ट्स को असेंबल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वुड वर्किंग, मेटल वर्किंग और अदर क्राफ्ट में करा जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, होल्डिंग वर्क पीस। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर अ वाइस यूज्ड इन अ बेंच वर्क? ए बेंच वाइस और इंजीनियर वाइस, बी हैंड वाइस, सी पाइप वाइस एंड डी मशीन वाइस। बेंच वर्क के लिए हम जो वाइस यूज करते हैं उसको हम या तो बेंच वाइस बोलते हैं या फिर हम उसे बोलते हैं इंजीनियर वाइस। और वाइस का काम आपको पता ही है, ये वर्क पीस को होल्ड करके रखता है। सो ऑप्शन नंबर 1, बेंच वाइस और इंजीनियर वाइस, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज अ बेंच वाइस कॉमनली यूज्ड फॉर? ए वेल्डिंग, बी फोर्जिंग, सी ड्रिलिंग लार्ज होल्स एंड फॉर फिलिंग, सॉइंग एंड थ्रेडिंग। तो बेंच वाइस पे हम कौन कौन से टास्क करते हैं? बेंच वाइस में हम फिलिंग करते हैं, हम सॉइंग करते हैं, हम थ्रेडिंग करते हैं, और जो इसकी ग्रिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है और इसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है। और बेंच प्रेस पे अदर ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं? ग्लूइंग कर सकते हैं, सैंडिंग कर सकते हैं और पॉन्डिंग कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फिलिंग, सॉइंग एंड थ्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ हैक्सो फ्रेम? ए टू शार्पन द हैक्सो ब्लेड, बी टू मेजर द लेंथ ऑफ द मटेरियल बीइंग कट, सी टू पावर द हैक्सो ब्लेड एंड डी टू होल्ड एंड गाइड दी हेक्सो ब्लेड। तो हेक्सो फ्रेम क्या है? ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है हेक्सो फ्रेम, और ये आपका हेक्सो ब्लेड हो गया। अब हेक्सो फ्रेम का प्राइमरी पर्पस होता है हेक्सो ब्लेड को गाइड करना और उसको होल्ड करके रखना। दैट मीन्स हेक्सो फ्रेम इज यूज टू होल्ड एंड गाइड दी हेक्सो ब्लेड। क्योंकि ये जो हेक्सो फ्रेम होता है
ये हैक्सो ब्लेड में टेंशन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक तनाव उत्पन्न करता है, जिससे ब्लेड अपनी एक स्थिर पोजीशन पर टिक सके और हमें काफी अच्छी और एक्यूरेट कटिंग मिल सके। आपने देखा भी होगा कभी कभी हम बिना हैक्सो फ्रेम के ब्लेड को यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ब्लेड कभी कभी मुड़ जाता है और हमें प्रॉपर ग्रिप भी नहीं मिलती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टू होल्ड एंड गाइड दी हैक्सो ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ इज हैक्सो फ्रेम टिपिकली स्पेसिफाइड? A. By its weight. B. By the maximum length of a blade it can hold. C. By its material. And D. By its color. अगर हमें हैक्सो फ्रेम को स्पेसिफाई करना है तो हम उसको किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं? ब्लेड की मैक्सिमम लेंथ जो वो होल्ड कर सकता है, यहाँ ब्लेड की मैक्सिमम लेंथ जो हम हैक्सो फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं, उसके थ्रू हम हैक्सो फ्रेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हैक्सो फ्रेम का प्रॉपर साइज होना जरूरी है, तभी वो ब्लेड को प्रॉपरली सपोर्ट कर पाएगा और हम इफेक्टिवली कटिंग कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड हैक्सो ब्लेड की लेंथ होती है वो अराउंड 10 से 12 इंचेस होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बाय द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ ब्लेड इट कैन होल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हैक्सो फ्रेम? ए. सॉलिड फ्रेम, बी. एडजस्टेबल फ्रेम, सी. एडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबुलर टाइप एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। हैक्सो फ्रेम 3 टाइप के हो सकते हैं। एक सॉलिड फ्रेम हो सकता है, और जो सॉलिड फ्रेम की ब्लेड लेंथ होती है वो यहाँ 300 mm होती है या फिर वो 250 mm होती है। दूसरा आता है एडजस्टेबल फ्रेम फ्लैट टाइप, ये सॉलिड फ्रेम से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और तीसरा आता है एडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबुलर टाइप, ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप होता है हैक्सो फ्रेम का, और ये फ्रेम स्टील ट्यूब से बनी होती है। इसमें हम स्क्रू की मदद से फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी ग्रिप भी बेटर होती है, इसमें हमें कंट्रोल भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सो हैक्सो फ्रेम के तीनों टाइप होते हैं, सॉलिड फ्रेम भी होता है, एडजस्टेबल फ्रेम भी होता है और एडजस्टेबल फ्रेम ट्यूबुलर टाइप भी होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन एडजस्टेबल हैक्सो फ्रेम डिस्क्राइब एज ट्यूबुलर 25 to 300 mm और 8 to 12 indicates A. the material of the frame, B. the adjustable blade length range it can accommodate, C. the overall length of the frame and D. the manufacture of the frame। अगर किसी भी हैक्सो फ्रेम में ये लिखा हुआ है कि ट्यूबुलर 250-300 mm, इसका मतलब क्या है? ये दर्शा रहा है ब्लेड की लेंथ को जो हम हैक्सो फ्रेम में यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एडजस्टेबल हैक्सो फ्रेम है, हम स्क्रू की मदद से ब्लेड की लेंथ को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। एडजस्टेबल का मतलब यही होता है कि हम फ्रेम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और 250-300 mm क्या दिखा रहा है? ये ब्लेड के साइज को दर्शा रहा है जो हैक्सो फ्रेम होल्ड करके रख सकता है। यानी कि मिनिमम लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी होनी चाहिए? 8 इंचेस, और मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 12 इंचेस। दैट मीन 250 to 300 मिलीमीटर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द एडजस्टेबल ब्लेड लेंथ रेंज इट कैन अकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैक्सो ब्लेड? ए. बैक एज, बी. साइड, सी. गुलेट एंड 4 पिन होल्स। तो हैक्सो ब्लेड के कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए, ये आपका एक साइड पार्ट हो गया, ये इसकी बैक एज हो गई, ये इसकी सेंटर लाइन हो गई, ये इसका पिन होल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ हो गई। पर गुलेट हैक्सो फ्रेम का पार्ट नहीं होता है। बैक केज क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हैक्सो फ्रेम की जो साइड होती है वो एक तरीके का फ्लैट सरफेस होता है और वो कटिंग एज के पैरेलल होता है। पिन होल्स स्मॉल होल होते हैं जिसमें ब्लेड को फिट करा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एन ऑल हार्ड हैक्सो ब्लेड? A. Cutting along curved lines. B. Cutting hard metal like tool steel. C. Cutting soft metal like aluminum. And D. Cutting wood. All hard hacksaw blade की मदद से हम स्टील जैसे हार्ड मेटल को कट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल हार्ड हैक्सो ब्लेड स्टील का ही बना होता है जिसको हम काफी ज्यादा हार्ड करते हैं। इसमें काफी ज्यादा प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर्जिंग की, जिससे ये ब्लेड काफी ज्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनता है। सो ऑप्शन नंबर 2, कटिंग हार्ड मेटल लाइक टूल स्टील, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच टाइप ऑफ हैक्सो ब्लेड इज रिकमेंडेड फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइंस? ए. फ्लेक्सिबल ब्लेड, बी. ऑल हार्ड ब्लेड, सी. हाई स्पीड स्टील ब्लेड एंड डी. कार्बन स्टील ब्लेड। अगर हमें कर्व्ड लाइन को कट करना है तो हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड का, क्योंकि फ्लेक्सिबल ब्लेड काफी ज्यादा इलास्टिक होता है, काफी ज्यादा लचीला होता है, तो वो जल्दी से टूटता नहीं है। तो हमें अगर कर्व में कटिंग करनी है तो हम फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज करते हैं। अगर हम हार्ड ब्लेड का यूज करेंगे वो काफी ज्यादा रिजिड होता है और उसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? स्ट्रेट कट में करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लेक्सिबल ब्लेड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।